What is the full form of UGC? University Grants Commission. What is the full form of NET? National Eligibility Test. तो जो लोग नेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए है। नेट का एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट का होता है और नेट का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट्स तब एलिजिबल होते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और वो मास्टर्स लेवल में आ जाते हैं। आने के बाद एटलीस्ट उनका 2 सेमेस्टर हो जाने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। आप सबका स्वागत है। मैं इनाक्षी आज आपको हर बार की तरह नेट के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि कैसे इस एग्ज़ाम में आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार नेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं क्वालिफ़ाई की हूँ। अब हम देख रहे हैं कि 2023 से और 24 के बीच में डांस के बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट में क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपके मन में ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी कि आखिर वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनकी वजह से डांस के स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा मार्क्स पा रहे हैं। पहले बेसिक जानकारी यह है कि नेट का एग्ज़ाम दे सकता है कोई भी, उसकी उम्र की कोई लिमिट इसमें नहीं होती है। लेकिन नेट में एक सेक्शन होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके लिए एज लिमिट है 34। तो जिनकी एज 34 से कम है वो JRF के लिए एलिजिबल हैं और 34 से जो ज़्यादा हैं वो नेट कभी भी दे सकते हैं। पहली बार जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत घबराहट होती है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट डांस है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। जनरल टेस्ट में 100 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और उसमें एक क्वेश्चन का 2 नंबर, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। डांस का कोड आपने फॉर्म भरा होगा 65 है और आपका जो रोल नंबर आएगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब आपको हाईएस्ट मार्क्स कैसे मिले, क्या तैयारी करें, टाइम बहुत कम है क्योंकि डांस का एग्ज़ाम 18 जून को है, जिसमें डांस, ड्रामा, थिएटर और जो भी लैंग्वेजेस हैं, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल में भी उनका भी हो सकता है। मुझे डांस के बारे में जानकारी है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। कम समय में जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए एक तो आप सबसे पहले डांस जॉय पैशन एम्बिशन जो मेरा चैनल है उसके सारे प्लेलिस्ट को देखिए और उसको कान में हेडफोन लगा के सुनिए, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जो आपको डांस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी तरीके से सिलेबस पे बेस्ड करके ये वीडियो बना के आपको दिया जा रहा है, तैयारी कराई जा रही है। और इसमें हम टीचरों का सहयोग ले रहे हैं, अच्छी अच्छी बुक्स को ले रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को ले रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि UG PG का एग्ज़ाम इन वीडियोस को देख के क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल चुका है। तो आप देखते जाइए इस वीडियो में क्या क्या नई चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप डांस का नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जनरल टेस्ट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए क्वालिफ़ाई करने के लिए। अगर आपको 100 में 40 नंबर नहीं मिलता है तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। नेट की तैयारी करते समय आप अपने एग्ज़ाम्स के अलावा कोई भी परफॉर्मेंस वगैरह मत करिए। कम से कम 3 से 4 महीना इसको समय दीजिए। एक डायरी बनाइए, उसमें सिलेबस के हिसाब से एक एक चीज़ को नोट करिए। अब जो पहली बार दे रहे हैं उनको बता दें कि जनरल टेस्ट में क्या आता है। जनरल टेस्ट का
पूरा सिलेबस यूजीसी और एनटीए के जो नेट वाले सेक्शन में है उसका सिलेबस मौजूद है, वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब आपको जानना होगा कि क्या आता है। तो इसमें आता है बेसिक चीज़ें क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें, कंप्यूटर के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको टेक्निकली यूज़ किया जाता है, ये सारी जानकारी। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा करंट अफेयर्स आता है, जिसका कि 2 वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे शेयर किया है यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जब उन वीडियोस को देखेंगे उसमें 2023 के 24 के करंट अफेयर्स सब मौजूद हैं। एक आता है अनसीन पैसेज, जो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, जो इस समय बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा हो या देश में एक बहुत बड़ी कोई घटना हो जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये टॉपिक उसी पे रहता है। जैसे हम लोग क्या, इलेक्शन अभी हो रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है कि एक अनसीन पैसेज रहे और उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। ये जनरल टेस्ट की बात हो रही है। या फिर मान लीजिए कोई देश में एक बहुत अच्छी घटना या बुरी घटना या कोई दुर्घटना या कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तो उससे रिलेटेड भी अनसीन पैसेज आता है। 2022 से लेके 24 तक के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आए हैं। कुछ लोग 10-10 साल का पेपर सॉल्व करते हैं, तो 10 साल का पेपर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2018 से सिलेबस चेंज हो गया है और कोविड की वजह से 2 साल तक नेट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद 9 जुलाई 2022 को एक साथ बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम जिनका रुका हुआ था वो शुरू हुआ। तो उसके बाद सब कुछ ये सिस्टमेटिक वे में आ गया। तो जब भी आप नेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को खास करके ध्यान में रखिएगा। जिनका मैथ्स और साइंस थोड़ा वीक है, वो 9-10 का मैथ्स नहीं लगा पा रहे, तो वो प्रॉपर कोचिंग करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में से क्वेश्चन आएगा 100% श्योर है। तो आंसर देते समय टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एनवायरमेंटल स्टडी में आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इंडिया की कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी है, कौन सा फेमस झील है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में। एक ऐसा सेक्शन होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाता है कि कितने स्टेट्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, नेशनल लेवल पे कौन फेमस है, किस यूनिवर्सिटी में किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है। तो ये सब जनरल टेस्ट में आता है। यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जाता है। और इस समय जैसे पूछा जा सकता है कि यूट्यूब के चेयरपर्सन कौन है, फेसबुक के कौन है और ट्विटर के कौन हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री या फिर कहीं का चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो वहाँ का कुछ पूछा जा सकता है कि चुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। क्रिकेट का आईपीएल चल रहा है तो बारग्राफ बना के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्रिकेट में किसने हाईएस्ट बनाया, कौन सी टीम क्वालिफाई की, सेमीफाइनल में कौन है, किसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा, बॉलिंग कौन कर रहा है, बैटिंग कौन अच्छा कर रहा है। ये किसी भी तरह के क्वेश्चन, चुनाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये सारा चीज़ कैसे रेडी होगा। ये सारा चीज़ एक दिन में रेडी नहीं होता। डेली आप न्यूज़ लगाइए, आप अपने मोबाइल में सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें आप अपना कोई भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे या फिर गूगल पे जाके आप किसी भी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसमें डेली का डेली आपको न्यूज़ मिलता रहेगा। एक कॉपी लीजिए, उसमें सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए। मैंने तो ऐसे ही किया और मेरे फर्स्ट पेपर में अनएक्सपेक्टेड मैंने 50
परसेंट से ज़्यादा 50 से 60 के बीच में बिना पढ़े मैंने मार्क्स निकाला। मैथ्स में क्या आता है, प्रॉब्लम सम्स आते हैं। प्रॉब्लम सम्स किस तरह के, जो 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमाने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाला, इसका रिलेटिव कौन है, ये इसके चाचा थे, वो उसके ताऊ थे, उसकी माँ, उसकी बहन, मतलब इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जैसे हार्ट को अगर हम मिरर में देखेंगे तो कैसा होगा, एम्बुलेंस को मिरर में देखेंगे तो वो कैसा आएगा, तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक तरीका होता है। एक प्लेन पेपर मिलता है, उसको उल्टा करके लिख के देखिए कि वो क्या आ रहा है। जब आप उल्टा करके उसको लिखेंगे तो सामने जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर आप अपने सब्जेक्ट पे चले आते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट है डांस। पहले जब हम लोग नेट का एग्ज़ाम देते थे तो डांस के साथ साथ हमको ड्रामा और थिएटर के क्वेश्चंस भी करने होते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रामा और थिएटर को अलग कर दिया गया है और डांस का सेक्शन अलग है, उसमें आपके पास चॉइस रहेगी। 2023 में जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था तब तक 50-50 क्वेश्चन थे। पहले से ये कोई भी नहीं कह सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन कुछ कम हो और 3 घंटे का पेपर ना हो, टाइम थोड़ा कम कर दिया जाए। ये एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा। तो आप अपनी तैयारी के साथ पूरी जाइए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी आप स्कोर कर सकें। आपको फर्स्ट सेक्शन में 6 से 7 यूनिट को एकदम पक्का करना है। मतलब जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड बहुत अच्छा है उसको आप बहुत अच्छे से रेडी करिए और जिन पे थोड़ा कम है उन पे मेन चीज़ें आप देख लीजिए। क्योंकि यूजीसी और नेट का जो एग्ज़ाम है, मतलब NTA/UGC नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसको कि सारे क्वेश्चन या सारे आंसर पता हो। तो आप जब भी एग्ज़ाम देंगे हर सेक्शन में कम से कम 6, 7, 8 यूनिट आपका पक्का होना चाहिए। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आपने 6 से 7 यूनिट करेक्ट किया तो आप इतना मान के चलिए कि आपको JRF क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका 40 नंबर इधर नहीं आया फर्स्ट सेक्शन में तो सेकंड वाला सेक्शन आपका चेक किया ही नहीं जाएगा, उसको देखेंगे ही नहीं एग्ज़ामिनर। तो जो नहीं समझ में आ रहा है कोचिंग करिए या अपने टीचर से बात कर लीजिए। अब हम सिलेबस आपको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या पहले भी पूछा जाता था अभी भी पूछा जाता है। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत आसान होते हैं, कुछ काफ़ी टफ होते हैं और कुछ IAS PCS लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर बहुत आसान होता है लेकिन पूछने का तरीका इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद तब आंसर देना चाहिए। 2023 के एग्ज़ाम में हमने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि डांस वाले सेक्शन में और परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सेक्शन में, परफॉर्मिंग आर्ट्स का तो कॉमन होता है, वो ड्रामा वालों को भी करना है और डांस वालों को भी करना है, उसका 50 नंबर का होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या आता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपसे इंस्ट्रूमेंटल, वोकल और डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनसे रिलेटेड फेमस बुक्स के बारे में, फोक कल्चर के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में और प्रसिद्ध गुरुओं के नाम पूछे जाते हैं, किनको कौन सा अवार्ड किस वर्ष प्राप्त हुआ। और परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सेक्शन में मेन ये पूछा जाता है कि भारतवर्ष में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन कौन से फेमस परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, किस शहर में हैं, उनके स्थापना का वर्ष क्या है, कब है, ये सब पूछा जाता है। तो जो PG वाला मैंने वीडियो दिया था CUET के लिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें ये बताई हैं कि कौन कौन से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का
किस शहर में क्या नाम है, उनको किनके द्वारा स्थापित किया गया है, स्थापना वर्ष, आईसीसीआर का क्या कार्य है, संगीत नाटक एकेडमी द्वारा किसको किस चीज़ के लिए पुरस्कार दिया गया, कौन से कलाकारों को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला, उसमें लोक कलाओं के बारे में, ट्राइबल, फोक डांस, फोकलोर थिएटर, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में सब कुछ पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। और जो नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अगर अपने बीपीए के सिलेबस को पूरा फॉलो करते हैं, मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से बीपीए की तैयारी की है, पूर्व रंग, प्रेक्षागृह, फिर नाट्योत्पत्ति की कथा, नर्तकी के गुण दोष, सभा लक्षण, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़े हैं, रस, रूपक, ये सब आता है मास्टर्स में, लेकिन रस का जो चैप्टर है वो आपको बीपीए में पढ़ाया जाएगा। नाट्य शास्त्र सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आऊँगी इस पर, सिलेबस जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने वीडियो शेयर किया है वो सारे आपके सिलेबस पे बेस्ड है। जैसे रूपक है, नायक नायिका भेद है, रस है, ये सारे अलग अलग वीडियो हैं, ये प्लेलिस्ट में नहीं जुड़े हैं, इनको अलग से देखिए, बाकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो अब मैं सिलेबस पढ़ने जा रही हूँ।